इस देश के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय बड़े भाई श्री पुष्पेंद्र यादव ममना जी, उनके बगल में बैठे पूर्व विधायक सरकारी बड़े भाई कप्तान सिंह राजपूत जी, जिले के मुखिया, हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्री शोभालाल यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्राण सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई अजय राज यादव जी, जिला महासचिव बड़े भाई ताहरुद्दीन सिद्दीकी, बड़े भाई भटोरा पूर्व प्रधान दिनेश राजपूत जी, हमारे मित्र भाई रणवीर सिंह गौतम, बड़े भाई देवपाल सिंह जी, चाचा जी गोकुल श्रीवास जी, और कुलपहाड़ से हमारे परम आदरणीय चाचा बलबीर सिंह कक्का, मुकीम भाई जी, छोटे भाई प्रशांत, हमारे सांसद प्रतिनिधि पीछे सांसद प्रतिनिधि जिला उपाध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानित प्रेम विश्वकर्मा जी, नगर अध्यक्ष कुलपहाड़ समाजवादी पार्टी बड़े भाई सुनील जी, और हमारे सभी सम्मानित जन, मेहन भाई साहब और सभी सम्मानित जन, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज के इस पावन दिवस जो हमारा इतना महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक स्वतंत्रता दिवस हमारा, इसकी आप सभी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। जब जब हम आज़ादी की बात करेंगे तो हमें गुलामी की बात करनी पड़ेगी। गुलामी मनुष्य जीवन का, जो जीवित मनुष्य है उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। इस चीज को हम लोग छोटे छोटे उदाहरणों से भी समझते हैं, गुलामी कितना बड़ा अभिशाप है हमारा। तो सोचिए, जब हमारा पूरा का पूरा देश, हम अकेले नहीं, पूरा देश, हम सब, हमारे पूर्वज पूरी तरह गुलाम रहे हों, उनके जीवन के निर्णय व्यक्तिगत जीवन के हों चाहे सार्वजनिक जीवन के दूसरे लोग लेते रहे हों, उससे, उस दास्ता से मुक्ति के लिए जो लोग रहे होंगे, कैसे लोग रहे होंगे वो, जिन्होंने अपने जीवन को निछावर करने से भी नहीं हिचके, अपने प्राणों की आहुति दे दी, खुशी खुशी जानते थे कि हमारी सामने मृत्यु है, लेकिन उनके सामने छाती खोल के खड़े रहे, फांसी के फंदे को चूम करके गले लगाया, अपने खुद के गले में डाला, चूम करके। कैसे लोग रहे होंगे, क्या सपना देखा उन्होंने इस देश के लिए। एक लाइन जो मुझे हमेशा याद आती है जब भी मैं अमर शहीदों के को याद करता हूँ, अमर शहीदों के बारे में बात करता हूँ, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, फिर अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये सोचकर उन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए, एक बहुत शानदार भारत का निर्माण करने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उस देश को उसी स्वरूप में हम लोग बनाए रखें। अधिकारी आज़ादी जो है वो सिर्फ अधिकार न समझे हम लोग। आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे इस देश में, इस देश के प्रति जो जो हमारे शहीद सोच कर गए वो सब हमको उसी स्वरूप में बनाए रखना है। सबसे पहले तो मैं जरूर बताना चाहूँगा आपको कि मौजूदा हालत देश की क्या है, क्या हमारे शहीदों ने सोचा था और हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे बनाए रखें। किसी भी देश की तरक्की के जो आधार है उसमें हम कहीं भी पिछड़े ना। जब वैश्विक स्तर पर हमारा मूल्यांकन हो तो हम किसी भी एक कदम भी किसी देश से पीछे न रहें। ये हमारे शहीदों ने सोचा होगा, हमारे उन मार्गदर्शकों ने, उन महापुरुषों ने सोचा होगा जिन्होंने इस देश की नींव रखी, जिन्होंने हमारे एक बेहतरीन शानदार संविधान बनाया, उन सभी ने सोचा होगा। खेल हो, कला हो, साहित्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी मापदंड पे हम किसी से पीछे ना रहें। अब एक तो दर्द है, मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी ये इतना पावन पर्व आता है तो इस पावन पर्व पे मेरा वो दर्द हमेशा झलक के आ जाता है। भाई साहब, एक दर्द हमेशा मेरे मन में रहता है, वो मैं आप सभी से साझा करना चाहूँगा कि ओलंपिक एक बहुत बड़ा एक महाकुंभ माना जाता है खेलों का, और विश्व की शक्तियों का एक परीक्षण भी होता है कि कौन देश कितना संपन्न है और कितना महान है। तो आप विश्वास मानिए, आज़ादी के बाद से अब तक, आज़ादी के पहले से अब तक भारत ने कुल ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं 8। ये दर्द मुझे हमेशा से रहता है, मैं इसको बताता हूँ, आप अपने बच्चों से जरूर साझा करना चाहूँगा जो हमारे नौनिहाल हैं, इस देश के भविष्य हैं। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में मात्र 2 अभिनव बिंद्रा ने 1 जीते थे और एक अभी नीरज चोपड़ा जी ने पिछली बार जीता था। कितना दर्द आप महसूस करिए, मतलब कितना हम लोगों के लिए कितना दुखद है सबके लिए कि कई देशों के एक तैराक
माइकल फेल्प्स 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, इयान थोरपे ने ढेर सारे, एक एक तैराक, एक एक खिलाड़ी, उसेन बोल्ट, एक एक व्यक्ति 9 स्वर्ण। तो सोचिए हमारा पूरा देश मिलके हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। क्या हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आज़ादी देते उपरांत हमारे वीर शहीदों ने सौंपी थी। एक शेर और मुझे याद आता है इस समय, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, इंतजार था जिसका, ये वो वतन तो नहीं। क्या हम वो वतन बनाने में चूक रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी क्षमता और पूरे मनोयोग से नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों का, एक अच्छे नागरिक होने का, अच्छे व्यक्ति होने का कर्तव्य निभाएं। इस देश के शहीदों के प्रति हमारी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबसे पहले 3-4 चीजें मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस देश को, इस महान देश को आजाद कराने के उपरांत जो उन्होंने इस देश का संविधान बनाया, तो उस संविधान के हिसाब से जो जो उन्होंने मूल तत्व रखे उनका अक्षर सा पालन करें। स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का और न्याय का। इस देश के पर्यावरण को बेहतरीन बनाए रखें। इस देश की संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को जो हमारे सामने खत्म की जा रही हैं, उनको किसी भी हद तक जाकर, हमको चाहे जिससे भिड़ना पड़े, जिससे लड़ना पड़े, उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का काम करें। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए हम देशभक्त नहीं हैं और हम अपने उनके प्रति आदर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, शहीदों के प्रति। इसी के साथ आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहें। इस देश के लिए